हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मास्टरिंग योर इमोशंस। सो मास्टरिंग योर इमोशन इज़ लाइक मास्टरिंग एनी स्किल। इसमें प्रैक्टिस, सेल्फ अवेयरनेस और पेशेंस चाहिए होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती हैं और ऐसे कौन कौन से हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो उनको मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। लाइक माइंडफुलनेस टेक्निक्स जैसे कि जर्नलिंग हो गई या सपोर्ट किसी से लेना, एफर्मेशंस लिखना, ये सब चीज़ें हमारे इमोशंस को, हमारे रिएक्शंस को सिंप्लीफाई करने में बहुत हेल्प करती है। रिमेंबर, इट्स ओके टू फील इमोशंस बट द की इज़ हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैम। लाइक कुछ लोग डील ही नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ। कुछ उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि वट इज़ गोइंग इनसाइड देम। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो लाइक मास्टर करना अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो एक हमारी ये मेंटल हेल्थ ठीक रखेगा एंड मेंटल हेल्थ इज़ द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन। मेंटल हेल्थ नहीं सही तो तुम ओवरऑल डेड कंसिडर कर सकते हो अपने आप को, बिकॉज मेंटल हेल्थ डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगी और तुम्हारे मूड पे, तुम्हारी ओवरऑल वेलबींग पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होना, मेंटल हेल्थ ठीक होना है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेज करके रखते हैं अगर हम अपने इमोशंस को तो ये स्ट्रेस रिलीज़ करता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से हमें दूर रखेगा और ओवरऑल वेलबींग को भी ठीक रखेगा। प्लस हमारे रिलेशनशिप भी बहुत हद तक ठीक और बैलेंस हो जाते हैं अगर हमारे इमोशंस हमारे हाथ में हो। तो हम आराम से कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं, हम डील कर सकते हैं सिचुएशन से, हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। बट अगर हमारा इमोशंस हमारे ऊपर हैवी हैं, अगर हमारे इमोशंस हमारे पे रूल कर रहे हैं, तो या तो बंदा भागेगा कि मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता, या फिर वो सब कुछ खराब कर देगा। नाउ मास्टरिंग इमोशन कैन ऑल्सो बेटर डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो जब हम इमोशनल होकर अपने डिसीजंस लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक गलत डिसीजन ले लेते हैं। जहाँ पे हमें स्टैंड लेना चाहिए, जहाँ पे हमें वर्क करना चाहिए, वो चीज़ हम छोड़ देते हैं रेदर देन हम और ही कहीं लग जाते हैं। तो अगर हमारे इमोशंस हमारे हाथ में है तो हम हर एक चीज़ को परफेक्टली टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करके हर एक चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर नहीं तो या तो वो पर्सन उस चीज़ से भागेगा, फेस नहीं करेगा, बोलेगा कि मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकता, या फिर गलत चीज़ कर लेगा और लेटर ऑन जिसका सारा ब्लेम भी उसी पर्सन पे आएगा एंड लेटर ऑन पर्सन रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। सो इट्स बेटर कि अपने इमोशंस कंट्रोल रख के अपने डिसीजन ध्यान से चूज़ करो। नाउ पर्सनल ग्रोथ इज़ ऑल्सो अ की पॉइंट। लाइक हमारे इमोशंस हमारे हाथ में अगर तो हैं तो डेफिनेटली जब हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारी पर्सनल ग्रोथ भी ऊपर हो जाएगी। हमारी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे लिए और हमारी जो वैल्यूज़ हैं हमारे टाइम के लिए, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, उन सब के लिए एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ओवरऑल जब हम मास्टर कर लेते हैं अपने इमोशंस को तो वो एक बहुत ही बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ हमें प्रोवाइड कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमारे इमोशंस हमारे हाथ में नहीं हैं, हम इमोशंस के हाथ में हैं, तो क्या क्या हम ड्रॉबैक्स देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंक्रीज़ कर देगा। अनकंट्रोल इमोशन जो है वो क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स। हम इम्पल्सिवली या इमोशनली अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देते हैं। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्टेंस आ जाता है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और अगर नहीं तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है उस रिलेशनशिप में। एंड द अदर वन इज़ डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। When we are surrounded by our emotions, then it can lead to distraction, procrastination, and decreased productivity in work and other areas of a person's life. And health issues can also take place in this whole process. Like chronic emotional distress जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम के साथ लिंक होता है, स्पेशली कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत हद तक वीक हो जाता है। लाइक विद चेंजिंग वेदर पर्सन को बार बार फीवर, कोल्ड या सिकनेस फील होना, बैक एक होना, ये सब चीज़ें डेफिनेटली इस पर्सन के साथ हो सकती हैं। एंड पर्सनल ग्रोथ बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है विदाउट मास्टरिंग इमोशंस। It can be challenging to develop self-awareness, learn from experiences and grow as an individual. Personal growth कहाँ से होगी अगर हम अच्छे से सोच ही नहीं पा रहे तो definitely mastering your emotions is a must thing you should do in your life to grow personally, mentally and physically. So I hope you liked this video. So don't forget to subscribe and share my channel if you like this video, and I'll be back with my new video soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much.